इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी युद्ध में हमास को एक नई ताकत हासिल हुई है, जिसका अंदाजा इजराइल को भी नहीं था। दोनों देशों के बीच जारी जंग की शुरुआत में इजराइल ने हमास की ताकत को कमजोर आंकने की कोशिश की, लेकिन जिस ब्रह्मास्त्र यानी हथियार की बात हम कर रहे हैं, उसकी पश्चिमी मीडिया में खूब चर्चा है और ये वही हथियार है जो कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। गजा में लगातार इजराइल की तरफ से हमलों के बाद हमास की तरफ से भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस नए हथियार के आने के बाद हमास की ताकत काफी बढ़ गई है। आपको बताते हैं, इस ब्रह्मास्त्र का नाम है अयाश 250 मिसाइल, जो कि बेहद उन्नत मिसाइल है और 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी पूरे इजराइल के सैन्य और नागरिक ठिकाने अयाश मिसाइल के हमले की जद में आ चुके हैं। इस मिसाइल की खास बात है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल पहले से ज्यादा खतरनाक है, इसकी रेंज भी ज्यादा है और इस मिसाइल सिस्टम की पूरी दुनिया की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। इसकी कासिम मिसाइल से 10 गुना ज्यादा रेंज है और ये ज्यादा घातक भी है। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि हमास अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में इजराइल पर 3100 से ज्यादा रॉकेट दाग चुके हैं। गजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले से बहुत ज्यादा नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। बहुत सी बहुमंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। गजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अभी तक 300 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 70 से ज्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल के भीतरी शहरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हमास ने भी शक्तिशाली मिसाइलों के जरिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हमास की नई ताकत के पीछे ईरान के कमांडर सुलेमानी का दिमाग था। माना जा रहा है कि हमास को अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल विकसित करने में ईरान ने मदद की है। ब्रिटेन के एक अखबार ने यह भी दावा किया है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से की गई इस खबर के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की एलिट सेना कुद्स फोर्स की देखरेख में हमास ने अपने अल्ट्रा मॉडर्न हथियार तैयार किए हैं। कुद्स फोर्स की कमान पिछले साल तक ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के हाथों में थी। उन्हीं की निगरानी में ये पूरा अभियान चल रहा था। कासिम सुलेमानी को पिछले साल की शुरुआत में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। अखबार के मुताबिक खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने हमास को जरूरी तकनीकी मुहैया कराई। गाजा में मिसाइल बनाने के लिए खुद का प्रोडक्शन सेटअप स्थापित करने के लिए सलाह भी ईरान ने ही दी। इसी का नतीजा है कि हमास पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली तरीके से हमले कर रहा है। बीते 5 साल में तेहरान और हमास के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। 2014 में इजरायली सेना के गाजा पर किए गए भीषण हमले के बाद फिर से ताकत जुटाने की कोशिश में हमास को ईरान से मदद मिली। इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुए तनाव के दौरान हमास ने बद्र 3 मिसाइल का भी प्रयोग किया था। ये मिसाइल ईरान द्वारा निर्मित है। हमास के नेता यहिया सिनवर ने भी 2019 में स्वीकार किया था कि अगर ईरान का समर्थन नहीं मिलता तो हमारी मिसाइल ताकत इतनी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम लगातार 6 महीने तक इजराइल के हमलों का उसी की तरह जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमास के पास कत्यूशा मिसाइल भी है। वो पहले भी संघर्ष के दौरान इसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इस दफा भी हमास इसे इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रणनीति थी शूट एंड स्कूट, यानी इससे पहले कि दुश्मन उस पर अपनी बंदूकें ताने, कत्यूशा फुर्ती से फायरिंग करके भाग जाता था। इस बार हमास ने इजराइल के आयरन डोम से निपटने की एक नई युक्ति खोजी है। वो इसकी क्षमता को चैलेंज कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच पिछली बड़ी लड़ाई 2014 में हुई थी। तब भी हमास ने रॉकेट्स से इजराइल को सबक सिखाया था। करीब 50 दिन तक ये संघर्ष चला। इस पूरी अवधि में हमास ने तकरीबन 4000 रॉकेट्स छोड़े, मगर इस दफा रॉकेट्स की संख्या कहीं अधिक है।
19 मई की दोपहर तक ही गाजा से 3000 से भी ज्यादा रॉकेट्स छोड़े जा चुके थे। हमास ने इस दफा एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत रॉकेट्स की एक भारी खेप जमा कर रखी है।